राजस्थान के टोंक जिले में दो मस्जिदों पर हमले। तो आपने वीडियो देखा जिसमें लोग हमलावर हैं और ऐसा लगता है कि गांव के रहने वाले बेचारे कहीं डर के मारे भागकर छुप गए हैं। ये मामला राजस्थान के जिला टोंक का है। आप देख रहे हैं हमारा समाज लाइव और मैं हूं आमिर सलीम खान। जुमे की रात एक कथित गौकशी का मामला सामने आने के बाद हिंदुत्ववादी संस्थाओं के लोगों ने घासी की धानी और पटेल टीबी गांव में दो मस्जिदों और गांव के मुस्लिम घरों पर हमला कर दिया। ये दोनों गांव टोंक जिला के ललवाड़ी ग्राम पंचायत के तहत आते हैं। हिंदुत्ववादी संस्थाओं के लोगों ने मुसलमानों के घरों की जबरदस्ती तलाशी ली और तोड़फोड़ की, जिससे गांव में खौफ और आतंक का माहौल फैल गया। घासी की धानी मस्जिद के इमाम आबाद अली ने दत्तवास पुलिस स्टेशन में मस्जिद में तोड़फोड़, अपने ऊपर हमला होने और मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है। इमाम साहब ने बताया कि 19 अगस्त जुमे के दिन लगभग 6:30 बजे जब मैं मस्जिद में मौजूद था, तकरीबन 100-125 लोग जबरदस्ती मस्जिद में घुस आए। उन्होंने मुझे मारा और मस्जिद में तोड़फोड़ की। पटेल टीबी की धानी ललवाड़ी के रहने वाले शहजाद ने भी इस घटना के हवाले से दत्तवास थाने में मस्जिद में तोड़फोड़ की एफआईआर दर्ज कराई है। शहजाद ने बताया कि शुक्रवार 19 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे गांव ललवाड़ी और उससे मिले हुए धानी गांव के लोग पटेल टीबी और घासी की धानी की मस्जिद में जबरदस्ती घुस आए। शरपसंदों ने मस्जिद के अंदर लगे कूलर, पंखे, माइक सेट और खिड़कियों के शीशे भी तोड़ डाले। शहजाद ने बताया कि इस भीड़ में तकरीबन 50-60 लोग शामिल थे। हम डर के मारे उन्हें दूर से देख रहे थे, उनके करीब नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमें अपने ऊपर हमले का खौफ था, डर था। पुलिस ने आईपीसी की दफा 452, 143, 427, 295 के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ताहम इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी की इत्तला नहीं मिली है। माहौल फिलहाल पुलिस ने ठंडा तो जरूर कर दिया है, लेकिन हिंदुत्ववादी संस्थाओं की लगातार हंगामा आराई की वजह से सूरत हाल संगीन बनी हुई है। अब हम आपको वो बातें बता दें जो वहां के लोकल लोगों ने हमारा समाज लाइव से बताया है। अब तक लोकल पुलिस, लोकल लोगों और जो कुछ हमारे सोर्सेज से पता चला है और जो सूरत हाल क्लियर हुई है, वो कुछ यूं है कि पूरा मामला ललवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के तहत घासी की धानी और पटेल टीबी गांव का है। बताया गया है कि घासी की धानी में एक शराबी किस्म के आदमी ने गौकशी कर दी। ये कथित तौर पर बताया गया है। इसकी इस करतूत के खिलाफ गांव के ही मुसलमानों ने उसकी खबर ले ली और उसको खरी खोटी भी सुनाई। लोगों ने कहा कि ये तुमने अच्छा नहीं किया है, इसकी वजह से पूरे गांव का माहौल खराब होगा। इस कहासुनी में जो लोग गौकशी के खिलाफ थे और जो कथित गौकशी करने वाले थे के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गांव के मुसलमानों ने ही दत्तवास थाने में जाकर कंप्लेन दर्ज कराई कि हमारे यहाँ गौकशी हुई है, इससे माहौल खराब हो रहा है, यहां आकर मामले को संभालें। शिकायत कराने वाले मुसलमानों ने पुलिस से कहा कि हमारा इस गौकशी से कोई लेना देना नहीं है, इस आदमी को फौरी गिरफ्तार कर लीजिए जिसने ऐसी हरकत की है, क्योंकि हम कतई पसंद नहीं करते हैं कि यहाँ का माहौल, हमारे गांव का माहौल खराब हो। इतना ही नहीं, मुसलमानों ने ही अपने जानने वाले हिंदुओं को भी फोन किया कि आप लोग आइए, हमने गौकशी करने वाले के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, अब आप लोग आइए और मामले को संभालिए। अब इससे और बड़ी बात क्या होगी कि गौकशी के अवशेष और बाकियात के बारे में भी बाद में पुलिस को गांव की ही एक मुस्लिम महिला ने बताया। पुलिस से शिकायत के बाद, इससे पहले कि वहां पुलिस पहुंचती, कुछ गुंडा किस्म के लोग, जिसमें बताया जाता है कि बजरंग दल और संघ परिवार के लोग शामिल थे, घासी की धानी गांव में पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। उन्हें सब्र नहीं था, वो हर हाल में चाह रहे थे कि घटना को बड़ा बना दें। उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम घरों पर हमला किया और तोड़फोड़ करने लगे और फिर मस्जिदों को भी निशाना बनाया। डर के मारे गांव के बहुत सारे लोग भाग गए थे। जिन घरों में कोई नहीं मिला उसके ताले तोड़ डाले और उन घरों में सामानों को तोड़ा फोड़ा और लूटपाट करते रहे, और जिन घरों में लोग मौजूद थे उनके साथ बदतमीजी की, अभद्र व्यवहार किया। हद तो यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये लोग मुस्लिम घरों पर हमले कर रहे थे
और उसकी वीडियो भी बनाते जा रहे थे और पुलिस तमाशाई बनी हुई थी। अब आप वो वीडियो देख लें जिसमें गुंडा तत्व मुस्लिम घरों को निशाना बना रहे हैं। जब इससे भी उन लोगों को सब्र नहीं हुआ, उनका दिल नहीं भरा, तो ये लोग घासी की धानी मस्जिद में घुस गए और मस्जिद के मीनारों पर लगे छोटे छोटे गुंबद वगैरह तोड़ डाले। मस्जिद के अंदर कई चीजों की बेहुरमती करते रहे। ये सभी कुछ लोकल पुलिस की आंखों के सामने हो रहा था। अलबत्ता जब मस्जिद पर हमला हुआ तो वहां पर पुलिस के जो अधिकारी मौजूद थे, जैसे तैसे उन लोगों को बाहर निकाला और मस्जिद को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया। आप मस्जिद में तोड़फोड़ और बेहुरमती की वीडियो भी देख लें। पहले बना दी वो रही ना। अब भेज। वीडियो में आपने देखा ये घासी की धानी गांव का है जिसमें गौकुशी का मामला कथित तौर पर पेश आया है। अब ये गुंडा तत्व पूरे इलाके में कोहराम मचाने के इरादे से दूसरे गांव पटेल टीबी में भी पहुंच गए। वहां भी मस्जिद पर हमला कर दिया और एक मुसलमान के घर को भी नुकसान पहुंचाया। दरअसल उन्हें गौकुशी की आड़ में एक विशेष कम्युनिटी के खिलाफ हमला करना था और वो करते जा रहे थे। पुलिस का रवैया बाद में कुछ ठीक हो गया। जब उसने मामला बढ़ता देखा तो हालात को संभाला और गुंडा तत्व को समझा बुझाकर ठंडा किया। लेकिन शुरू में पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। सब कुछ उसके सामने हो रहा था लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। अब हालात काबू में है और पुलिस मौके पर मुस्तैद है। सवाल यह है कि क्या जो काम कानून को करना है वो लोग खुद करेंगे और अपने हाथ में कानून लेंगे? और ये क्या रवैया है कि जो लोग ऐसे मामलात के बाद मुस्लिम घरों या उनकी इबादत गाहों पर हमले करते हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल हमारा समाज लाइव को सब्सक्राइब कर लें।